ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 239 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः सप्तमी सोमवारः कृत्तिका नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 और ये है श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये श्लोक हमने देखा है कि आत्मा जो है वो शरीरों को धारण करते हैं और जब उनके जीर्ण हो जाने पर, पुराने हो जाने पर उनको छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे कोई हम मनुष्य अपने वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को छोड़ते हैं और नए को पहन लेते हैं। इसको सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या होता है? इसको सुनने के बाद हमारे हृदय में ऐसा होता है जैसे कि हम जब कभी श्मशान घाट में जाते हैं, किसी मृत्यु को देखते हैं या जलती हुई चिता को देखते हैं, तो उस समय हमारे मन में एक असंगता, एक वैराग्य जागता है कि क्या है ये संसार, अंततो गत्वा सब खत्म हो जाता है। मनुष्य की देह को जब हम जलते हुए देखते हैं और देखते हैं कि तब मन में आता है कि हम किस पागलपन की तरह जी रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हम उस श्मशान घाट से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर एक आलू की टिक्की वाला खड़ा होता है, एक जलेबी वाले की दुकान होती है और मोबाइल पे आ रहा होता है कि शेयर की प्राइस कितनी हो गई है। दुकानदार ये सब, उतनी देर में वो सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये बात सत्य है कि ये शरीर जो है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये चला जाता है, व्यक्ति मर जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है। लेकिन जब तक ये शरीर है तो यही सत्य है। हम इसको झुठला नहीं सकते कि इस शरीर को पालने के लिए व्यक्ति को इस संसार में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, उनको जीतना होगा, उनको उल्लू बनाना होगा और भोग की रेस में आगे निकलना होगा। इसलिए संसार में जीने का जो धर्म है वो यही रहेगा कि आपको इस दौड़ में जीतना है जैसे मर्जी। ये बाज़ार आप पे दया नहीं करेगा। यहाँ कोई आपका नहीं है, केवल आपकी चतुराई आपकी है। मिला हुआ मौका अगर आपने नहीं भुनाया तो कोई और भुना लेगा। ठीक है? इसलिए अवसर भुनाई, अपॉर्चुनिज्म समझदारी है। लेकिन समझदारी भी इतनी ना हो जाए कि हम उनको ही नष्ट कर दें जिनको हमें भोगना है। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे नौकर हैं, पूरा हमारा समाज,
हम उनको बनाए भी रखें और उनका दोहन भी करें। इसलिए समाज में जीने का एक ही तरीका है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट मिल्किंग, प्रबुद्ध दोहन, सोचा समझा चालाक दोहन। यही जीवन में जीने का तरीका है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको लोगों को खरीदना होगा और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी। सीधी उंगली से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार में चालाक ही हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि ये जो धर्मशास्त्र आदि राम है, राम को जिया नहीं जा सकता। जीने के लिए आपको गुड रावण बनना पड़ेगा। तो दो ही विकल्प हैं हमारे पास, गुड रावण और बैड रावण। ये देखिए, हमने आजकल के हिंदू लोगों ने राम जी की नई परिभाषा निकाली है। वो परिभाषा क्या है कि हिंदू कौन है? गुड रावण। ठीक है, गुड मैन। गुड मैन माने गुड कंज्यूमर, जो उपभोग करता है लेकिन कुछ सोचे समझे तरीके से करता है। ये नहीं करता कि सबको लूट लो, इतनी चोर बाजारी नहीं कि बाजार ही खराब हो जाए। बाजार को भी बनाए रखो और साथ ही साथ सोची समझी चोर बाजारी। तो देह परायणता, देह को सांकुश, अंकुश लगाओ अपनी देह परायणता पे। राम की सीता ना उठा लो, लेकिन उनकी उठा लो जो थोड़े दुर्बल हैं। राम जी से टक्कर मत लो, अपने से बड़े ताकतवर व्यक्ति से सोच समझ के टक्कर लो। ठीक है, तो रेस्ट्रेंड, अपने ऊपर अंकुश लगाओ। देह परायणता तो है, देह को ही भरने के लिए जीना है इस संसार में। वैराग्य काम नहीं करेगा। ठीक है, जो आप श्मशान में गए हैं वहाँ जाके ठीक है, लेकिन जीवन में जीना है इस पेट के साथ, इस शरीर के साथ। जब हम जी रहे हैं तो हम शरीर हैं। इसलिए राम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? राम की परिभाषा होनी चाहिए अच्छा रावण। जो अच्छा रावण है वो राम है। और बुरा रावण कौन है? जो व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल है, जो जीवन में सोचता नहीं समझता नहीं, बस लूटो। वो लूटो लेकिन सोच समझ के लूटो, प्रैक्टिकल बनो। इतना ना लूट लो कि सारा समाज ही खराब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो सोच समझ के लूटता है उसको अच्छा रावण कहते हैं और वही राम होता है। ये आजकल के हमारे हिंदू हैं जिनकी क्या परिभाषा है? राम कौन है? जो सोच समझ के लूटता है, अपने पेट को भरने के लिए ही जीता है, लेकिन दूसरों के पेट का भी ध्यान रखता है। सब खाएं, हम भी खाएं, सब खाएं, क्योंकि ये बात समझता है कि यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंस, परस्पर आश्रितता है। घोड़ा और घास की आश्रितता है। घोड़ा घास को इतना ना खा जाए कि खुद ही मर जाए। इसलिए इस सबको, सारी दुनिया को भी हमको साथ लेके चलना है, क्योंकि हम इसी पे आश्रित हैं। तो इस परिभाषा में किसी वेद की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपनी बुद्धि से ही समझ में आ जाता है कि आपको थोड़ा सोच समझ के भोग करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को भी थोड़ा खुश रखो, अपने पति को भी खुश रखो। इतना भी उनका दोहन ना कर लो कि वो आपके हाथ से ही निकल जाएं। ठीक है, अपने एम्प्लॉयर जैसे जिनको आप नौकरी पे रखते हो उनको खुश भी करते रहो, नहीं तो वो भाग जाएंगे। तो कौन करेगा आपकी सेवा? इसलिए ये चालाकपन के साथ आप जियो,
तो आप राम कहलाते हैं। और यही उपदेश भारत सारी दुनिया को दे रहा है कि भारत कह रहा है कि हम एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, समभाव, सब लोग शांति से रहेंगे इस दुनिया में और सब खाएंगे, क्योंकि सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, तो सब बढ़ो। ये भारत शांति का उपदेश देने वाला देश है। किसी को हम परेशान नहीं करेंगे, हमें भी परेशान मत करो और हम परेशान नहीं करेंगे, सब आराम से खाओ। अगर ऐसी परिभाषा आप राम की बनाएंगे तो राम, अच्छा रावण और बुरा रावण, इनके युद्ध में अच्छा रावण हमेशा हारेगा। ये जो नई परिभाषा राम की बनाई जा रही है, इसमें राम हमेशा हारेंगे और रावण हमेशा जीतेगा। बुरा रावण अच्छे रावण को हरा देगा, क्योंकि अच्छा रावण भी अपने पेट के लिए जी रहा है, उसको इस समाज की रक्षा करनी है। लेकिन बुरे रावण को कुछ नहीं करना, उसको केवल सब कुछ लूटना है। लेकिन इसको लूटना नहीं है, इसको बनाए रखना है। तो ये अच्छा बनने के चक्कर में बुरे रावण से हमेशा हारेगा। इसीलिए यहां कहा जाता है कि देवता जो हैं वो हमेशा असुरों से हारते हैं। अच्छाई हमेशा बुराई से हारेगी। ये भूल जाइए कि बुराई की अंत में अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई की कभी जीत नहीं होती। जब तक हम नहीं समझेंगे कि राम कौन है, राम अच्छे रावण नहीं है, तो राम कौन है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। राम को समझना है तो आपको वेद चाहिए, भगवत गीता चाहिए। लेकिन आजकल के हमारे हिंदुओं को ये सब नहीं चाहिए। हमको बस अपने प्रत्यक्ष और अनुमान से ही भोग चाहिए। हम भोगवादी, अर्थकामवादी हो गए। राम कौन है? अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा को जब तक आप बीच में नहीं लाएंगे, आपको राम की परिभाषा नहीं मिलेगी। वो अविनाशी आत्मा जो इन सारे अनित्य शरीरों को पहनता है, विनाशी शरीरों को पहनता है और छोड़ता रहता है, वो अविनाशी आत्मा सत्य नारायण जगत के राम है। ये बात समझ में आई? ये देखिए, पिछले 3 कक्षाओं में ये जो महाभारत के शांति पर्व, आपद धर्म पर्व, उसमें जो हम ये गीता प्रेस की पुस्तक जो है 4836 में जो प्रसंग देख रहे हैं, वो बार बार ध्यान से देखिए। वो हमें राम की परिभाषा दे रहे हैं। राम कौन है? सत्यम। सत्यम माने अविनाशी आत्मा। हम आधुनिक हिंदुओं ने इस अविनाशी आत्मा को बिल्कुल छोड़ दिया है। हम कह रहे हैं व्यवहार में हम शरीर हैं और हमको ये शरीर बन के ही जीना है, इसलिए सूझबूझ से भोग करो, यही हिंदू है। वो गलत है। हम देह नहीं हैं, हम सत्य आत्मा हैं और वो सत्य आत्मा ही धर्म है। अब सत्य कौन है? अविनाशी आत्मा। और धर्म कौन है? विनाशी देह का धर्म। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कृपया इसके ऊपर दिमाग लगाइए। देखिए भीष्म जी क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम संकरो न प्रशस्यते। ये जो 4 वर्ण हैं, इसके धर्म, इनका संकर, इनका सम्मिश्रण नहीं ठीक है। इसकी सम्मिश्रण की निंदा होती है, ये अधर्म है। तो धर्म क्या है? चातुर्वर्ण्य का पालन, रक्षण। कैसे? अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत। अविकारितम सत्यम,
सारे वर्णों में प्रतिष्ठित है। ये जो परिभाषा है हमारी, जो हम कह रहे हैं कि राम एक गुड रावण है। राम वो है जो अपने अपने पेट को पालता है और अपने परिवार के पालता है, अपने देश के पालता है, पूरे विश्व को कहता है हम सब एक कुटुंब हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब एक परिवार है, सब मिलके खाएंगे पिएंगे। और बैड रावण कौन है? वो कहते हैं नहीं, कोई परिवार नहीं है, हमारी कौम जो है वो आपको लूट लेगी। वो लुटेरे हैं। तो ऐसा है जैसे हिंदू कौन है? आराम से रहने वाले लोग, और दूसरे कौन है? लुटेरे। तो हिंदू कह रहे हैं सबको आराम से रहो, खाओ पियो, और लुटेरे आके लूट रहे हैं। तो आराम से रहने वाला व्यक्ति राम है। अगर ऐसी परिभाषा की तो हम लुटेरों से कभी नहीं जीत पाएंगे। हम कौन हैं? हम पेट को भरने के लिए जीने वाले लोग नहीं हैं। हम कौन हैं? हम हैं अविकारितम सत्यम। वो अविकारी सत्यम, अविकारितम सत्यम, वो सत्यम जो अविकारी है, परमात्मा, सर्ववर्णेषु भारत, वो सत्यम जो सभी वर्णों में, वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान की ये देह है। अगर हम अपनी देह को ये वाली छोटी देह मानते रहेंगे और कहेंगे हम सब इकट्ठे हो जाएं और लुटेरों से जीतेंगे, तो कभी भी आप इन लुटेरों को नहीं जीत पाएंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका एक जमावड़ा नहीं चाहिए, आपका ये शरीर जो है आपकी शक्ति है। विष्णु, आप भगवान विष्णु हैं, चाहे आप, और उसमें भगवान विष्णु का सिर वर्ण है। ब्राह्मणत्वम, क्षत्रियत्वम, ये चार वर्णों के अंदर अविकारी आत्मा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? ऐसे व्याप्त नहीं जैसे चूहा बिल में होता है। तो कैसे व्याप्त है? जैसे सत्य असत्य को धारण करता है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि ये सारा संसार एक असत्य माया शरीर है, कल्पित, तब तक कोई वैराग्य नहीं आएगा। तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म को विष्णु भगवान की तरह धारण करना नहीं आएगा। भगवान अपनी इस माया को धारण करते हैं, लेकिन विरक्त रहते हैं। वो अपने पूर्ण हैं, उनको अपना पेट नहीं भरना, वो भरे हुए हैं। जब तक हिंदू भरेगा नहीं, अंतरात्मा अपने आप को भगवान विष्णु नहीं देखेगा और अपने आप को भगवान विष्णु के ही शरीर में एक अंग रूप से नहीं देखेगा, तब तक उसको ये बल समझ नहीं आएगा, धर्म नहीं समझ में आएगा। उसको ये असमानता चुभती ही रहेगी। उसको नहीं समझ में आएगा कि क्यों मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं तो बस तपस्या ही करता रहूं, क्या मैं क्यों ना बिजनेस करूं? ठीक है, ये क्या है कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास योग्यता है और किसी और को आपने बिजनेस दे दिया, और मुझे क्या दिया है? सारा जीवन बस तपश्चर्या, वेदाध्ययन, भिक्षा। ठीक है, कितना कठोर जीवन दे दिया गया ब्राह्मण को। और लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, ब्राह्मण तो बड़े ऊंचे हैं। क्या ऊंचे हैं? उनका जीवन देखिए। इसी प्रकार सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय का जीवन देखिए। पूरा जीवन वो, उसके लिए यही धर्म है कि उसको युद्ध में, धर्म के लिए युद्ध करते करते प्राण देना है, कभी डरना नहीं है। वैश्य का जीवन देखिए, वो सदा केवल इस सारे यज्ञ की रक्षा के लिए धन उपार्जन करेंगे। और शूद्र का जीवन देखिए, वो इन सब के साथ मिलके, वो ब्राह्मण के साथ यज्ञ करेंगे, क्षत्रिय के साथ युद्ध में जाएंगे और वैश्य के साथ धन उपार्जन करेंगे।
सारा कुछ जो इस चीज़ों को चाहिए, इसके लिए तलवारें बनाएंगे, सब जो जो मटेरियल चाहिए वो सारा सहायता करने के लिए वो बैठे हैं। चारों अंग मिलके भगवान विष्णु हैं, और इसके साथ ही जो उससे बाह्य हैं, जिनके वंश में अपराध हुए हैं और उसके कारण वो उससे बाहर हैं, वो भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। और जो उससे भी बाहर हैं, जो वर्णाश्रम धर्म में है ही नहीं, गिरिवासी इत्यादि वन में रहने वाले, वो भी वर्णाश्रम धर्म की ही पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की, और उसी के साथ उनकी सहायता में लगे हुए हैं। इस प्रकार ये सारे जगत को जो एक भगवान विष्णु के रूप में देखता है, वो हिंदू है। ये मेरी बात समझ जाइए। गुड रावण बनने की कोशिश मत कीजिए। भोग से इतना प्यार हम ना करें कि हम कहें कि बस खाओ पियो, विकास विकास विकास। ये विकास क्या है? विकास नहीं, धर्म धर्म धर्म, स्वधर्म। हम अपने राम जी को दुखी होते नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे वो गीत है ना, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। ये है हमारा हिंदू। हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अपने राम जी को रोते हुए नहीं देख सकते, उनको रुला नहीं सकते। ये है भगवान विष्णु। इसलिए जो हिंदू इस बात को समझ जाएगा, वो अगर ब्राह्मण है तो प्राण जाए पर ब्राह्मण धर्म न जाए, प्राण जाए पर क्षत्रिय धर्म न जाए, प्राण जाए पर वैश्य धर्म न जाए, प्राण जाए पर शूद्र धर्म न जाए, प्राण जाए अंत्यज धर्म न जाए। सब कहेंगे बस प्राण जाए पर राम न जाए। ऐसा सत्यपरायण धर्मपरायण भारत को छोड़ के हम एक प्रैक्टिकल भारत बनाना चाहते हैं। सब खाओ सब खाओ। यदि वो बनेंगे तो विष्णु को हम स्वयं भगवान विष्णु की हत्या करेंगे, और इसमें ये लुटेरे हमको लूटेंगे। जो ये शांति नहीं चाहते, जो केवल लूटना चाहते हैं, उनको आप कैसे जीत पाएंगे? उनको जीतने के लिए रावण को राम ही मार सकते हैं। रावण को गुड रावण नहीं मार सकता। ठीक है। रावण को अच्छा रावण नहीं मार सकता। रावण को मारने के लिए राम चाहिए, जो भोक्ता है ही नहीं, जो अभोक्ता है, जो अविकारी आत्मा है। जो अविकारी आत्मा इस सारे विकारी देह को पहने हुए हैं। कैसे पहने हुए हैं? जैसे सत्य असत्य को पहनता है। इस दृष्टि के अंदर प्रतिष्ठित होंगे, तभी हम जो यहां 13 धर्म कहे गए हैं उनका पालन कर सकते हैं। देखिए कौन से 13 धर्म कहे गए हैं। सत्यम, समता, दमः, ये सारे के सारे, अमात्सर्यम, क्षमा, ह्री, तितिक्षा, अनसूयता, त्यागः, ध्यानम, आर्यत्वम, धृति, अहिंसा, ये सब वही पालन कर सकता है। प्रैक्टिकल आदमी कभी नहीं करेगा। जो कहता है जीवन का उद्देश्य है खाना, उसमें से एक चीज भी पालन नहीं कर पाएगा। ये भगवान विष्णु के रूप हैं। अविकारित्वम, जो निर्विकार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो पूर्ण है, जो बिल्कुल भूखा नहीं है, जो भरा हुआ है, वो सत्य का पालन करेगा। वो संसार में समता देखेगा, सब के प्रति एक भाव है, ना उसका कोई शत्रु है और ना उसका कोई मित्र है। वो केवल धर्म में स्थित है। यही बात अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि आप शत्रु और मित्र को मत देखिए, आप अपने क्षत्रिय धर्म को देखिए।
क्योंकि आत्मा अविकारी आत्मा है जो यहाँ खड़ा है। आपको आगे नहीं देखना कि आगे मेरा गुरुजी खड़े हैं या मेरा भाई है। आपको देखना है कि ये सारा जगत अविकारी सत्यम परमात्मा से व्याप्त है। उन्हीं के अंदर ये एक माया है, अविद्या कल्पित। बस इस प्रकार जो भी, जिस कारण से भी वर्णाश्रम की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की रक्षा होती है, क्षत्रियों की, वैश्यों की, सारी प्रजा विष्णु के शरीर की रक्षा कर रही है। हमारा धर्म हमारे भोग की रक्षा करनी नहीं है। हमारा धर्म है भगवान विष्णु की रक्षा करना। भुजा पूरे शरीर की रक्षा करती है, ना कि अपनी रक्षा करती है। पैर सारे शरीर को उठाते हैं, ना कि अपने आप को उठाते हैं। सिर सारे शरीर की रक्षा करता है, जांघ सारे शरीर की रक्षा करता है। ये शरीर हमारा धर्म है। इसलिए अच्छी तरह समझिए कि हिंदू वैदिक धर्म है क्या। ठीक है, दमः, अपनी इंद्रियों को रोकना बाहर बाह्य गमन से। देख के अभी श्लोक देखते हैं, वहां कितना अच्छा समझाया है। ये देखिए, दमो दमो नान्य स्पृहा नित्यम गांभीर्यम धैर्यमेव च अभयं रोगशमनं ज्ञानेनेतदवाप्यते। दमः, अन्य स्पृहा, दूसरे की वस्तु के ऊपर इच्छा नहीं होना। इंद्रियां जो हैं दूसरे को वस्तु को देखते ही जल उठती हैं, ये इनका स्वभाव है। कैसे, अगर कितना भी कहा जाए बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय, दूसरों से मत जलो मत जलो, कभी हो ही नहीं सकता। आप इस स्पृहा को नहीं जीत सकते। कौन जीत सकता है इसको? इसको जीतने के लिए अविकारी सत्य चाहिए। अगर सत्य इसको धारण करेंगे तो स्वप्न में आपको सारी दूसरों के चीज़ों के प्रति कोई स्पृहा नहीं होगी। दूसरों की पत्नी को देख के आपकी जिह्वा नहीं लटकेगी, क्योंकि आप कौन हैं? भगवान राम। भगवान राम क्यों एक पत्नी व्रत रख पाते हैं? क्योंकि वो जगत के सत्यम हैं। उनके अंदर स्पृहा है ही नहीं। तो उनमें नहीं है तो हम क्या करें? हमारे में तो है। हम अगर राम जी बन जाते हैं, हम राम में शरण लेते हैं, अंतरात्मा। और राम जी में शरण कैसे ली जाती है? याद रहे कि इंद्रियां तो हमारी तड़प रही हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं तड़प रहे हैं। प्राण अंतरात्मा की अविकारी उपाधि है। इस शरीर के अंदर एक उपाधि है। हमारे शरीर का ही एक ऐसा हिस्सा है जो विकारी नहीं है इंद्रियों की तरह, जो सदा यज्ञ परायण है, और वो है प्राण। अगर आप अविकारी आत्मा में शरण लेंगे तो उस कैसे लेना है? प्राण। अपने प्राणों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं प्राण हूं, और बस अपने प्राणों को तुष्ट कीजिए। प्राण हनुमान जी हैं, पवन पुत्र, भक्ति, राम जी के लिए कार्य करने के लिए आतुर। ये सारे गुण हनुमान जी के गुण हैं और वो प्राण में हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, केवल राम जी के कार्य में लगे हुए। वो हनुमान जी हिंदू है। हनुमान जी कैसे ये कार्य कर पाते हैं? प्राण का स्वभाव ही निस्पृहा है, क्योंकि वो अंतरात्मा अविकारी आत्मा में स्थित है, उनका भक्त है। वो है हिंदू। नित्यम गांभीर्यम, सदा गहरा। गहरापन क्या होता है? कितनी गहराई? गहराई माने गहरा अंतरात्मा, अविकारी आत्मा में स्थित होने को एक गंभीर कहते हैं। हनुमान जी को कहते हैं धीर मारुति, गंभीर मारुति। धैर्यम और गंभीर्यम, देखो ये दोनों हनुमान जी के गुण हैं। अभयम, कभी नहीं डरना। बताइए हिंदू क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो अविकारी आत्मा है,
और वो इस जगत को माया देखता है। यहां कुछ भी हो जाए, अविकारी आत्मा सदा जय को ही प्राप्त होते हैं। राम जी कभी नहीं हारते, क्योंकि राम जी इस जगत की आत्मा है। वो रावण की भी आत्मा है, कोई नहीं हिला सकता राम जी को, और जो राम जी की शरण में है उसको। इसलिए योग रोग शमनम, मन के अंदर जो हर समय हमें संताप रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा मान हो गया, अपमान हो गया, ये सब की शांति कैसे होगी? ये रोग है मन का। इसकी शांति होगी हरे राम हरे राम। इस प्रकार हनुमान जी प्राण आत्मा में बने रहें, वो हमको बल देंगे। हमें हिंदू बनना सीखना चाहिए। हम धूप बत्तियां दे दे के भोग मांग रहे हैं, उनकी भीख मांग रहे हैं। बंद करें ये सब। और ये सब कैसे आएगा? ये वासांसी जीर्णानि ज्ञानेन एतद् अवाप्यते। जो अपनी भगवत गीता आदि में सब बताया गया है, वो ही हमको ये देगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।